ईरान के इस खेल ने पूरे अरब प्रायद्वीप की अर्थव्यवस्था को एक ऐसे टाइम बम पर बैठा दिया है जो कभी भी फूट सकता है। लेकिन खाड़ी देश तो सिर्फ तेल बेचते हैं। असली सुनामी और महंगाई का सबसे भयानक शौक तो उन देशों को लगने वाला है जो इस तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। आंकड़े बताते हैं कि हॉर्मुज से निकलने वाले कुल तेल और गैस का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा अकेले एशियाई देशों के पास आता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, जो अपनी जरूरत का करीब 85% तेल बाहर से खरीदता है। एनालिटिक्स फर्म केपलर के फरवरी 2026 के ताजा डेटा के मुताबिक भारत जितना भी कच्चा तेल मंगाता है उसका 50% हिस्सा सिर्फ इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि भारत इस रास्ते से रोजाना करीब 21 लाख बैरल तेल खरीदता है। दिक्कत सिर्फ सप्लाई रुकने की नहीं है, बल्कि महंगाई के भयानक शॉक की है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कच्चे तेल के दाम में हर $1 के इजाफे से भारत का सालाना आयात बिल लगभग 16,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। और इस तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें पहले ही 20% बढ़ चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये नाकेबंदी जारी रही तो तेल के दाम 120 से $130 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं, जो कि अभी $70 से $80 प्रति बैरल है। अब इस इजाफे का सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा भारत अपनी कुल एलएनजी का 42% हिस्सा अकेले कतर से खरीदता है, जो इसी रास्ते से आता है। इसके ब्लॉक होने का मतलब है कि भारत में सीएनजी और पीएनजी की भारी किल्लत हो सकती है। हालांकि हमारे लिए बड़ी राहत यह है कि भारत सरकार के पास करीब 90 दिनों का तेल भंडार मौजूद है। इसके अलावा भारत सऊदी अरब के लाल सागर वाले पाइपलाइन के रास्ते का इस्तेमाल करके कुछ हद तक अपनी सप्लाई चालू रख सकता है। और रूस से आने वाला तेल तो वैसे भी हॉर्मुज के रास्ते नहीं आता, जो भारत के लिए एक बड़ा बैकअप है।